हेलो, राम राम सा। मैं आज आपने सोमवार की व्रत कथा सुना रही हूँ। सोमवार की जो व्रत कथा करते हैं उसकी हर इच्छा पूरी होती है। ज्यादातर कुंवारी लड़कियां सोमवार का व्रत करती है, उसकी हर इच्छा पूरी होती है। एक साहूकार था जो भगवान शिव जी का अन्य भक्त था। उसके पास धन्य धान्य किसी की कमी नहीं थी, लेकिन उसको कोई संतान नहीं थी। उसी को कामना लेकर रोज शिव जी मंदिर में जाकर दीपक जलाता था। उसका भक्तिभाव देखकर एक दिन माता पार्वती ने शिव जी से कहा, प्रभु यह सावकार आपका अन्य भक्त है, उसमें किसी प्रकार का कष्ट है, उसको आप अवश्य दूर करना चाहिए। शिव जी बोले कि ये पार्वती, ये सावकार के पास पुत्र नहीं है, उसी में वो दुखी रहता है। माता पार्वती कहते, ईश्वर की कृपया करके उसको पुत्र का वरदान दे दीजिए। तब भोलेनाथ ने कहा कि पार्वती, साहूकार के भाग्य में पुत्र का योग नहीं है। ऐसे अगर पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल जाएगा तो वो केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। यह सुनने के बाद माता पार्वती ने कहा, प्रभु आप साहूकार को पुत्र का वरदान तो देना होगा ना, अन्य भक्त आपकी पूजा और सेवा क्यों करेंगे। माता ने बार बार कहने से भोलेनाथ ने साहूकार को पुत्र का वरदान दे दिया, लेकिन उसने कहा कि केवल वो 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। साहूकार की सारी बातें को सुन रहा था, इसलिए उसे न तो कुछ दुख हुआ न कुछ खुशी। वो पहले तरह भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता रहा। उधर अपनी गर्भवती उसी रात को उसकी पत्नी गर्भवती हो गई। 9 महीने में इतनी सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। परिवार में खूब खुश उत्साह मनाया गया था, उत्सव मनाया गया था। और साहूकार तो पहले की तरह ही रहा। वह बालक को 12 वर्ष की आयु का जिक्र किसी को नहीं किया। जब बालक 11 वर्ष का हो गया तो एक दिन साहूकार ने सेठानी को बालक को विवाह के लिए कहा। साहूकार कहा, अभी मैं उसका विवाह नहीं करूंगा, वह काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। तो साहूकार ने उसके मामा को बुलाया और कहा, काशी जी पढ़ने ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर रुकना वहां यह कराना, ब्राह्मण को भोजन कराते हुए आगे बढ़ना। उन्होंने उसी तरह करते हुए जा रहे थे। रास्ते में एक राजकुमारी का विवाह था। जो उसका विवाह होने के लिए आया था वो एक आंख से काना था। उसके पिता ने जब इतनी सुंदर साहूकार के बेटे को देखा तो उसके मन में आया, क्यों न उसको घोड़े पर बिठाकर शादी का सारा कार्य संपन्न करा लो। तो उन्होंने मामा से बात की, कहा इसके बदले में आपको अथाह धन देंगे। वे राजी हो गए। उसके बाद में साहूकार के बेटे से विवाह का भी बैठा दिया। विवाह का कार्य भी संपन्न हो गया। तो राजकुमार जाने लगा तो राजकुमारी चुन्नरी के पल्ले पर लिख दिया, तेरा विवाह मेरे साथ हुआ, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजोगे वो एक आंख से कान है। उसके बाद वो अपने मामा साथ काशी के लिए चला गया। उधर सब राजकुमारी को अपनी चुनरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसको राजकुमार से साथ जाने से मना कर दिया। राजा ने अपनी पुत्री को बारात में नहीं विदा किया। बारात वापस लौट गई। इधर मामा भांजे काशी पहुंच गए थे। एक दिन जब मामा ये ग्रज रखा था तो भांजे के बहुत देर तक बाहर नहीं आया। मामा ने अंदर जाकर देखा तो भांजे के प्राण निकल चुके थे। वह बहुत परेशान हुआ, लेकिन सोचा कि अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो ब्राह्मण चले जाएंगे, ये का कार्य अधूरा रह जाएगा। ये का कार्य संपन्न किया। मामा ने रोना पीटना शुरू कर दिया। जब शिवजी पार्वती उधर से जा रहे थे, माता पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, हे प्रभु ये कौन रो रहा है। तब उन्हें पता चला कि यह भोलेनाथ के आशीर्वाद से जन्मा साहूकार का पुत्र है। तब माता पार्वती कहती कि स्वामी उसे जीवित कर दो, अन्यथा रोते रोते उसके माता पिता के प्राण निकल जाएंगे। तब भोलेनाथ ने कहा कि माता पार्वती, इसकी आयु इतनी थी वो भोग चुका है। लेकिन माँ ने बार बार आग्रह करने से भोलेनाथ उसको जीवन दान दे ही दिया। लड़का ओम नमक शिवाय करते हुए उठा और मामा भांजे दोनों ईश्वर को धन्यवाद करते हुए उठ पड़े। फिर सुबह वो नगर से वापस निकल गए और रास्ते में जाते जाते उसी राजकुमारी के घर चले गए। राजकुमारी ने साहूकार को बेटे साथ जाने के लिए तैयार हो गई और राजा ने उसके साथ बहुत सारा धन देकर उसको विदा किया। उधर साहूकार उसकी पत्नी छत पर बैठे हुए थे। ये प्रण कर रखा था कि हमारा पुत्र सकुशल नीचे आ जाएगा तो हम नीचे उतर जाएंगे, नहीं तो ऊपर से कूद के प्राण दे देंगे। और फिर थोड़ी देर बाद देखा उधर उसके पुत्र आ रहा था, बहुत सारा धन लेके आ रहा था। तब दोनों ने शिव जी के मंदिर में ले जाकर पूजा अर्चना की, शिव जी महाराज का आशीर्वाद लिया। और इस प्रकार हर सोमवार को जो शिव जी महाराज की पूजन व्रत कथा करता है उसकी हर इच्छा हर मनोकामना पूर्ण होती है। जय भोलेनाथ भंडारी।